सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्वी कक्षा में हमने अध्ययन किया कि अब भीमसेन अर्जुन और सात्विकी की खोज के लिए युधिष्ठिर के द्वारा दिशा निर्देश मिलने पर जाते हैं, और हम जो है भीमसेन का महान पराक्रम देखते हैं, जहां पर वो आचार्य द्रोण हो, कृतवर्मा हो, जो काम्बोज हैं उनकी सेना हो, या मिलेच्छों की सेना, सबको परास्त करते हैं। और सबसे अद्भुत पराक्रम हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया, जहां पर वो कर्ण को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पराजित करते हैं। और कर्ण बार बार आता है, और साथ में जब उनको बचाने के लिए दुर्योधन के जो अन्य भाई हैं वो आते हैं, तो क्रमशः उन सभी को वो मारते जाते हैं। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। अगर आवाज बीच में रुके तो प्लीज टैग कर दीजिएगा। प्रयास करते हैं अपन। तो हमारा है 149 अधिक शततमोध्याय, यानी 139वां अध्याय, भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध। पहले भीम की और पीछे कर्ण की विजय। उसके बाद अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर कर्ण और अश्वत्थामा का पलायन। संजयोवाच ततः कर्णो महाराज भीमं विद्ध्वात्रिभिः सरैः मुमोच सर्वर्षाणि विचित्राणि बहूनि च पद्यमानो महाबाहु सूतपुत्रेण पाण्डव न विद्यते भीमसेनो विद्यमान इवाचलः सकर्णं कर्णिना कर्णे पीतेन निशितेन च बिभ्यात्सु संख्ये तैलधौतेन मार्ष। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण ने 3 बाणों से भीमसेन को घायल करके उन पर बहुत से विचित्र बाण बरसाए। सूत पुत्र के द्वारा बेधे जाने पर भी महाबाहु पांडुपुत्र भीमसेन को विद्ध होने वाले पर्वत के समान तनिक भी व्यथा नहीं हुई। माननीय नरेश, फिर उन्होंने भी युद्ध स्थल में तेल के धोए हुए पानीदार तीखे कर्णी नामक बाण से कर्ण के कान में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, भीम ने कर्ण के सोने से बने हुए विशाल एवं सुंदर कुंडल को आकाश से चमकते हुए तारे के समान पृथ्वी पर काट गिराया। तदनंतर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो हंसते हुए से दूसरे भल्ले से सूत पुत्र की छाती में बड़े जोर से आघात किया। भरत नंदन, फिर महाबाहु भीम ने बड़ी उतावली के साथ कैंचुल से छूटे हुए विषधर सर्पों के समान 10 नाराज उस रण क्षेत्र में कर्ण पर चलाए। भारत, उनके चलाए हुए वे नाराज सूत पुत्र का ललाट छेद क्षमा करें, ललाट छेद करके वामी में सर्पों के समान उसके भीतर घुस गए। ललाट में स्थित हुए उन बाणों द्वारा सूत पुत्र की उसी प्रकार शोभा हुई जैसे पहले मस्तक पर नील कमल की माला धारण करके सुशोभित होता था। विमान पांडुपुत्र भीम के द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर कर्ण ने रथ के कुंवर का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। शत्रुओं को संताप देने वाले कर्ण को पुनः 2 ही घड़ी के बाद चेत हो गया। उस समय उसका सारा शरीर रक्त से भीग गया था। उस दशा में उसे बड़ा क्रोध हुआ। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीमसेन से पीड़ित हुए महान वेगशाली कर्ण ने रणभूमि में कुपित हो भीमसेन के रथ की ओर बड़े वेग से आक्रमण किया। अमरसशील एवं क्रोध में भरे हुए बलवान कर्ण ने भीमसेन पर गिद्ध के पंख वाले 100 बाण चलाए। तब समर भूमि में कर्ण के पराक्रम को कुछ न समझते हुए उसकी अवहेलना करके पांडुनंदन भीमसेन ने उसके ऊपर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तब कर्ण ने कुपित हो क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। वे दोनों पुरुष सिंह दाढ़ों वाले 2 सिंहों के समान परस्पर जूझ रहे थे, और आकाश में 2 मेघों के समान युद्ध स्थल में वे एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। वे अपनी हथेलियों के से एक दूसरे को डराते हुए युद्ध स्थल में विविध बाण समूहों द्वारा परस्पर त्रास पहुंचा रहे थे। वे दोनों वीर समर में कुपित हो एक दूसरे के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करने की अभिलाषा रखते थे। भरत नंदन, तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु भीमसेन ने क्षुरप्र के द्वारा सूतपुत्र के धनुष को काटकर बड़े जोर से गर्जना की। तब महारथी सूतपुत्र कर्ण ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर भार निवारण करने में समर्थ और अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लिया, परंतु भीमसेन ने आधे निमेष में ही उसे काट गिराया।
इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें धनुष को भी भीमसेन ने काट डाला। इतना ही नहीं, भीमसेन ने 17वें, 18वें और भी बहुत से कर्ण के धनुषों को वेगपूर्वक काट दिया। अब आप ये जो वर्णन है इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति भी है, या आप इसको दूसरे अर्थ में इस प्रकार ले सकते हैं कि जो उस समय युद्ध होते थे तो जो योद्धा है वो अपने पास इतनी सामग्री रखते थे, क्योंकि हमारे इसमें एक प्रश्न आता है कि भाई इतने तीर कहाँ से लाएंगे, वो इतने धनुष कहाँ से आए, तो ये भी एक संभावना बन सकती है। ठीक है, चलिए। इतने पर भी कर्ण आधे ही निमेष में दूसरा धनुष लेकर हाथ में खड़ा हो गया। कुरु सौवीर तथा सिंधु देश के वीरों की सेना का विनाश, सब ओर से गिरे हुए कवच ध्वज तथा अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हुई भूमि और प्राण शून्य हाथी घोड़े एवं रथियों के शरीरों को सब ओर से देखकर सूतपुत्र कर्ण का शरीर क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। उस समय राधानंदन कर्ण ने कुपित हो अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष की टंकार करते हुए भयानक भीमसेन को घोर दृष्टि से देखा। तत्पश्चात सूतपुत्र कुपित हो बाणों की वर्षा करता हुआ शरत काल के दोपहर के तेजस्वी सूर्य की भांति शोभा पाने लगा। राजन, अधिरथ पुत्र कर्ण का भयंकर शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। वह किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था। उस रणभूमि में दोनों हाथों से बाणों को लेते, धनुष पर रखते, खींचते और छोड़ते हुए कर्ण के इन कार्यों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। भूपाल दाएं बाएं बाण चलाते हुए कर्ण का मंडलाकार धनुष अग्निचक्र के समान भयंकर प्रतीत होता था। महाराज, कर्ण के धनुष के छूटे हुए स्वर्णमय पंख वाले अत्यंत तीखे बाणों ने संपूर्ण दिशाओं तथा सूर्य की प्रभा को भी ढक दिया। तदनंतर धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ तथा स्वर्णमय पंख वाले बहुत से बाणों के समूह आकाश में दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, अधिरथ पुत्र के धनुष से जो बाण छूटते थे वे श्रेणीबद्ध होकर आकाश में क्रौंच पक्षियों के समान सुशोभित होते थे। सूत पुत्र ने गीध के पांख वाले शिला पर तेज किए स्वर्ण भूषित महान वेगशाली और प्रज्वलित अग्रभाग वाले बहुत से बाण छोड़े। धनुष के बल से उठे हुए वे स्वर्ण भूषित बाण भीमसेन के रथ पर लगातार गिर रहे थे। कर्ण के चलाए हुए सहस्त्रों स्वर्णमय बाण आकाश में टिड्डी दलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। सूत पुत्र के धनुष से गिरते हुए बाण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो एक ही अत्यंत विशाल सा बाण आकाश में खड़ा हो। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल जल की धाराओं से पर्वत को ढक देता है। भारत, वहां सैनिकों सहित आपके पुत्रों ने भीमसेन के बल, वीर, पराक्रम और उद्योग को देखा। क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने समुद्र की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की तनिक भी परवाह न करके कर्ण पर धावा बोल दिया। प्रजानाथ, स्वर्णमय पृष्ठ वाला भीमसेन का विशाल धनुष प्रत्यंचा खींचने से मंडलाकार हो दूसरे इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। उससे जो बाण प्रकट होते थे वे मानो आकाश को भर रहे थे। भीमसेन ने झुकी हुई गांठ और स्वर्णमय पंखों वाले बाणों से आकाश में सोने की माला सी रच डाली, जो बड़ी शोभा पा रही थी। उस समय भीमसेन के बाणों से आहत होकर आकाश में फैले हुए बाणों के जाल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कर्ण और भीमसेन दोनों के बाण समूह स्पर्श करने पर आग की चिंगारियों के समान प्रतीत होते थे। अनायास ही उनकी युद्ध में सर्वत्र गति थी। स्वर्णमय पंख वाले उन बाणों के समूह से सारा आकाश छा गया था। उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न वायु ही चल पाती थी। बाणों के समूह से आच्छादित हुए आकाश में कुछ भी जान नहीं पड़ता था। सूतपुत्र कर्ण नाना प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करता हुआ उन महामनस्वी वीर के पराक्रम का तिरस्कार करके उन पर चढ़ाया। माननीय नरेश, उन दोनों के छोड़े हुए बाण समूह वहां परस्पर सटकर अत्यंत वेग के कारण वायु स्वरूप दिखाई देते थे। भरतश्रेष्ठ, उन दोनों पुरुष सिंहों के बाणों के परस्पर टकराने से आकाश में आग प्रकट हो जाती थी। कर्ण ने कुपित होकर भीमसेन के वध की इच्छा से सुनार के मांजे हुए स्वर्ण भूषित तीखे बाणों का प्रहार किया, परंतु भीमसेन ने अपने को सूत पुत्र से विशिष्ट सिद्ध करते हुए बाणों द्वारा आकाश में उन बाणों में से प्रत्येक के तीन तीन टुकड़े कर डाले और कर्ण से कहा, अरे खड़ा रह। फिर क्रोध में एवं विमर्श में भरे हुए बलवान भीमसेन ने जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय उन दोनों के गोह चर्म के बने हुए दस्तानों के आघात से चटाचट की आवाज होने लगी। साथ ही हथेली का शब्द और महाभयंकर सिंहनाद भी होने लगा। रथ के पहियों की घड़घड़ाहट और प्रत्यंचा की भयंकर टंकार भी कानों में पड़ने लगी। राजन, परस्पर वध की इच्छा रखने वाले कर्ण और भीमसेन के पराक्रम को देखने की अभिलाषा से समस्त योद्धा युद्ध से उपरत हो गए। उपरत था, दोनों ने करना बंद कर दिया। देवता
ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और विद्याधर गण साधु साधु कहकर दोनों की प्रशंसा और फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए सुदृढ़ पराक्रमी महाबाहु भीमसेन ने अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उसे बाणों से बींध डाला। महाबली कर्ण ने भी रणक्षेत्र में भीमसेन के बाणों का निवारण करके उनके ऊपर विषैले सर्पों के समान 100 नाराज चलाए। भीमसेन ने उतने ही बाणों से आकाश में सूतपुत्र के सारे नाराज काट डाले और उससे कहा, खड़ा रह। तत्पश्चात महाबाहु वीर भीमसेन ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रुद्ध यमराज के समान तथा दूसरे यमदंड के सदृश भयंकर था। राजन, अपने ऊपर आते हुए भीमसेन के उस बाण को प्रतापी राधानंदन कर्ण ने 3 बाणों द्वारा हंसते हुए से काट डाला। पांडुनंदन भीम ने पुनः भयानक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु कर्ण ने उन सब अस्त्रों को निर्भयता पूर्वक आत्मसात कर लिया। क्रोध में भरे हुए सूतपुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से तथा झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा युद्धपरायण भीमसेन के 2 तरकसों, धनुष की प्रत्यंचा, बागडोर तथा घोड़े जोतने की रस्सियों को भी युद्ध स्थल में काट डाला। फिर घोड़ों को भी मारकर सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। सारथी वहां से भागकर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर चढ़ गया। इधर क्रोध में भरे हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण ने भीमसेन का उपहास करते हुए उनकी ध्वजा और पताका को भी काट गिराया। धनुष कट जाने पर कुपित हुए महाबाहु भीमसेन ने शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारा। कर्ण कुछ थक सा गया था, तो भी उसने बहुत बड़ी उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस स्वर्ण भूषित शक्ति को 10 बाणों से काट दिया। मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले तथा बाण प्रहार में तत्पर सूतपुत्र कर्ण के तीखे बाणों से 10 टुकड़ों में कटकर वह शक्ति धरती पर गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने युद्ध में सम्मुख मृत्यु अथवा विजय, इन दोनों में से एक का निश्चित रूप से वर्ण करने की इच्छा रखकर ढाल और स्वर्णभूषित तलवार हाथ में ले ली। भारत, उस समय क्रोध में भरे हुए कर्ण ने हंसते हुए से वेग पूर्वक बहुत से अत्यंत भयंकर बाण मारकर भीमसेन की चमकीली ढाल नष्ट कर दी। महाराज, ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने क्रोध से आतुर हो बड़ी उतावली के साथ कर्ण के रथ पर तलवार घुमाकर चला दी। राजेंद्र, वह बड़ी तलवार आकाश से कुपित सर्प की भांति आकर सूतपुत्र कर्ण के प्रत्यंचा सहित धनुष को काटती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर अधिरथ पुत्र कर्ण टाकर हंस पड़ा और सम्रांगण में कुपित हो उसने शत्रु विनाशकारी सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर कुंती पुत्र के वध की इच्छा से स्वर्णमय पंख वाले सहस्त्रों अत्यंत तीखे बाणों का संधान किया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल किए जाते हुए बलवान भीमसेन कर्ण के मन में व्यथा उत्पन्न करते हुए उसे पकड़ने के लिए आकाश में उछले। संग्राम में विजय चाहने वाला भीमसेन का वह चरित्र देखकर राधा पुत्र कर्ण ने अपना अंग सिकोड़कर भीमसेन के आक्रमण को विफल कर दिया। मतलब आप कल्पना करें कि वो ऐसे ऊपर उचक के उसके पास गया उछल के और वो ऐसे पड़ गया वहां से। वाह, क्या युद्ध है! कर्ण की सारी इंद्रियां व्यथित हो गई थी। वह रथ के पिछले भाग में दुबक कर बैठ गया था। उसे उस अवस्था में देखकर भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तो इस प्रकार चित्र भी बना है बहुत सुंदर। जैसे गरुण सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को उसके रथ से पकड़ ले जाने की जो इच्छा की थी, उसके इस कर्म की समस्त कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की। धनुष कट जाने तथा रथहीन होने पर भी स्वधर्म का पालन करते हुए भीमसेन अपने रथ को पीछे करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। उनके रथ आदि साधनों को नष्ट करके कर्ण ने फिर क्रोध पूर्वक रण क्षेत्र में युद्ध के लिए उपस्थित हुए इन पांडुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया। महाराज, एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर परस्पर भिड़कर वर्षा ऋतु में गर्जना करने वाले 2 मेघों के समान गरज रहे थे। युद्ध स्थल में अमरस और क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों का संग्राम देख उन दोनों पुरुष सिंहों का संग्राम देवदानव युद्ध के समान भयंकर हो रहा था। जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रह गया और कर्ण के द्वारा उन पर पूर्ववत आक्रमण होता रहा, तब वे रथ के मार्ग को बंद कर देने के लिए अर्जुन के मारे हुए पर्वताकार हाथियों को वहां गिरा देख उनके भीतर प्रवेश कर गए। हाथियों के समूह में पहुंचकर वे रथ के आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग के भीतर प्रविष्ट हो गए हों, ऐसा अनुभव करते हुए पांडुपुत्र भीम केवल अपने प्राण बचाने की इच्छा करने लगे। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण पर प्रहार नहीं किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे कि कर्ण के बाणों से बचने के लिए कोई व्यवधान या आड़ मिल जाए, इसलिए वे अर्जुन के बाणों से मारे गए एक हाथी की लाश को उठाकर चुपचाप खड़े हो गए। उस समय वे संजीवन नामक महान औषधि से युक्त पर्वत उठाए हुए
हनुमान जी के समान जान पड़ते थे। कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उस हाथी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब पांडुनंदन भीमसेन ने हाथी के कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू किया। रथों के पहिए, घोड़ों की लाशें और तथा जो जो भी वस्तुएं वे धरती पर पड़ी देखते उन्हें उठाकर क्रोधपूर्वक कर्ण पर फेंकते थे। परंतु वे जो जो वस्तु फेंकते उन सबको कर्ण अपने तीखे बाणों से काट डालता था। अब भीमसेन ने अपने अंगूठे को मुट्ठी के भीतर करके वज्रतुल्य अत्यंत भयंकर घूंसा तान कर सूतपुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा की। तब तक क्षण भर में उन्हें अर्जुन की याद आ गई। अतः सब्यसाची अर्जुन ने जो पहले प्रतिज्ञा की थी उसकी रक्षा करते हुए पांडुनंदन भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। इस प्रकार वहां बाणों के आघात से व्याकुल एवं भीमसेन को सूतपुत्र कर्ण ने बारंबार अपने पहने बाणों की मार से मूर्छित सा कर दिया। परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसने शस्त्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया। कर्ण ने उसके पास जाकर अपने धनुष की नोक से उसका स्पर्श किया। हाँ भाई, ये एक बात तो माननी पड़ेगी, कर्ण भले ही कई बार पराजित हुआ लेकिन हार नहीं माना। हालांकि मैं उसका भक्त नहीं हूं, लेकिन देखिए क्या उसकी युद्ध इच्छा है कि बार बार लड़ता है, हारता है, लड़ता हारता और अंत में फिर जीत गया। धनुष का स्पर्श होते ही वे क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकार उठे और उन्होंने कर्ण के हाथ से वह धनुष छीनकर उसी के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की मार खाकर राधा पुत्र कर्ण की आंखें लाल हो गई। उसने हंसते हुए से यह बात कही, ओ बिना दाढ़ी मूछ के नपुंसक, ओ मूर्ख, अरे पेटू, तू तो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान से सर्वथा शून्य है। युद्ध भीरु कायर छोकरे, अब फिर कभी युद्ध न करना। वाह वाह, इसे अब किसको क्या ही कहा जाए। 3 बार तो तू हार चुका है बेटा। दुर्बुद्धि पांडव, जहां अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं रखी हो तू वहीं रहने के योग्य है। युद्धों में तुझे कभी नहीं आना चाहिए। भीम, वन में रहकर तू फलमूल और फूल खाकर व्रत एवं नियम आदि पालन करने के योग्य है। युद्ध कौशल तुझ में नाम मात्र को नहीं है। वृकोदर, कहाँ युद्ध और कहाँ मुनि वृत्ति, जा जा वन में चले जा। तात, तुझ में युद्ध की योग्यता नहीं है, तू तो वनवास का ही प्रेमी है। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, तू मत्स्यराज विराट का नौकर एक रसोईया रहा है। वृकोदर, तू तो घर में रसोइयों, भृत्यजनों तथा दासों को बहुत जल्दी भोजन तैयार करने के लिए प्रेरणा देते हुए क्रोध से उन्हें डांटने और मारने पीटने की योग्यता रखता है। दुर्मति कुंती कुमार भीम, अथवा तू मुनि होकर वन में चले जा, वहां इधर उधर से फल ले आ और खा, तू युद्ध में निपुण नहीं है। वृकोदर, तू फल मूल खाने और अतिथि सत्कार करने में समर्थ है, मैं तुझे हथियार उठाने के योग्य नहीं मानता। प्रजापालक नरेश, कर्ण ने बाल्यावस्था में जो अप्रिय वृत्तांत कर्ण ने बाल्यावस्था में जो अप्रिय वृत्तांत घटित हुए थे उन सब का उल्लेख करते हुए बहुत सी रूखी बातें सुनाई। तत्पश्चात वहां छिपे हुए भीमसेन का कर्ण ने पुनः धनुष से स्पर्श किया और उस समय उनका उपहास करते हुए से फिर कहा, आर्य, तुझे और लोगों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, मेरे जैसे वीर, तुझे और लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए, मेरे जैसे वीरों के साथ नहीं। मेरे जैसे योद्धाओं से जूझने वालों की ऐसी ही अथवा इससे भी बुरी दशा होती है। अथवा जहां श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं चला जा, वे रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे। अथवा कुंती कुमार, तू घर चला जा। बच्चे, तुझे युद्ध से क्या लाभ है। कर्ण के अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन ठठाकर हंस पड़े और सबके सुनते हुए उससे इस प्रकार बोले। मुझे लग ही रहा था कि भीमसेन बोलेंगे। वाह, अरे दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। संसार में पूर्व पुरुषों ने देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है। नीच कुल में पैदा हुए कर्ण, आ मेरे साथ मल्ल युद्ध कर ले। जैसे मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीछ डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे अभी मृत्यु के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हट गया। राजन, लो मल्ल युद्ध के लिए तो भाग गया। राजन, इस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को रथहीन करके जब विष्णुवंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण और महामना अर्जुन के सामने ही ये अपनी इतनी प्रशंसा की, तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से कपिध्वज अर्जुन ने शिला पर स्वच्छ किए हुए बहुत से बाणों को सूतपुत्र कर्ण पर चलाया। तत्पश्चात अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए था गांडीव धनुष से छूटे हुए वे स्वर्ण भूषित बाण कर्ण के शरीर में उसी प्रकार घुस गए जैसे हंस क्रौंच पर्वत की गुफाओं में समा जाते हैं। इस प्रकार धनंजय ने गांडीव धनुष से छोड़े गए रोष भरे सर्पों के समान बाणों द्वारा सूतपुत्र कर्ण को भीमसेन से दूर हटा दिया। भीमसेन ने कर्ण के धनुष को तो पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए वह धनंजय के बाणों से घायल हो भीमसेन को छोड़कर अपने विशाल रथ के द्वारा तुरंत ही वहां से दूर हट गया।
धर्म श्रेष्ठ भीमसेन भी सात्विकी के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में सव्यसाची पांडुपुत्र भाई अर्जुन के पास जा पहुंचे। तत्पश्चात क्रोध से आंखें लाल किए अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण को लक्ष्य करके एक नाराज चलाया, मानो यमराज ने किसी के लिए मृत्यु भेज दी हो। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह नाराज आकाश मार्ग से तुरंत ही कर्ण की ओर चला, मानो गरुण किसी उत्तम सर्प को पकड़ने के लिए जा रहा हो। उस समय अर्जुन के भय से कर्ण का उद्धार करने की इच्छा रखकर महारथी अश्वत्थामा ने अपने बाण से उस नाराज को आकाश में ही काट दिया। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अश्वत्थामा को 64 बाण मारे और कहा, खड़े रहो, भागना मत। परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुआ अश्वत्थामा तुरंत ही रथ से व्याप्त एवं मत वाले हाथियों से भरे हुए व्यूह के भीतर घुस गया। तब बलवान कुंती कुमार अर्जुन ने रणक्षेत्र में टंकार करते हुए स्वर्णमय पृष्ठभाग वाले समस्त धनुषों के सम्मिलित शब्दों को अपने गांडीव धनुष के गंभीर घोष से दबा दिया। अर्जुन भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे पीछे अपने बाणों द्वारा कौरव सेना को संत्रस्त करते हुए कुछ दूर तक गए। उस समय उन्होंने कंक और मोर की पांखों से युक्त नाराजों द्वारा घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके सारी सेना को तहस नहस कर दिया। भरतश्रेष्ठ उस समय सावधान हुए। इंद्र कुमार कुंतीपुत्र अर्जुन ने हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से भरी हुई उस सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार हमारा 139वां अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मेरे मन में जो आ रही है वो ये कि कर्ण इतना बड़ा महारथी है कि भीमसेन जैसा योद्धा भी उसके धनुषों को काट दे रहा है। और अभी तक हम इतने सारे युद्ध पढ़ते आ रहे हैं। मैंने अच्छा देखो, मुझे लग रहा था कि जो आचार्य द्रोण है उनका धनुष भी नहीं कट सकता, लेकिन उनका धनुष भी कटा। लेकिन अर्जुन का धनुष एक बार भी नहीं कटा। आप सोचो, मतलब कल्पना करिए कि वो कितना श्रेष्ठ धनुर्धर रहा होगा कि उसका धनुष कटना मतलब असम्मान की बात है कि भाई तुम बाण चला रहे हो, किसी ने सामने से तुम्हारा धनुष काट दिया। बढ़िया। तो हमारा है 44 अधिकतम 140वां अध्याय, सात्यकी द्वारा राजा अलम्बुस का और दुशासन के घोड़ों का वध। धृतराष्ट्रोवाच अहन्यहनि मे दीप्तम यथा पतित संजय हता मे बहवो योधा मन्ये कालस्य पर्ययम्। धनंजयः सुसंक्रुद्धः प्रविष्टो मामकं बलं रक्षितं द्रोणीकरणाभ्याम् अप्रवेश्यं सुरैरपि ताभ्यां मूर्जित वीराभ्याम् आप्यातित पराक्रमः सहिताक्षण भीमाभ्यां श्रीनाम वृषभेण च। धृतराष्ट्र बोले, संजय, प्रतिदिन मेरा उज्ज्वल यश घटता या मंद पड़ता जा रहा है। बहुत से योद्धा मारे गए, इसे मैं समय का ही फेर समझता हूँ। अश्वत्थामा और कर्ण के द्वारा सुरक्षित मेरी सेना में जहाँ देवताओं का भी प्रवेश संभव था, क्रोध में भरे हुए अर्जुन प्रविष्ट हो गए। महान पराक्रमी श्री कृष्ण और भीमसेन तथा स्निप्रवर सात्यकी का साथ होने से अर्जुन का बल और पराक्रम और भी बढ़ गया। जब से मुझे यह बात मालूम हुई है, तब से मुझे शोक उसी प्रकार दग्ध कर रहा है जैसे काष्ठ से पैदा होने वाली आग अपने आधारभूत काष्ठ को ही जला देती है। मैं सिंधुराज जयद्रथ सहित समस्त राजाओं को काल के गाल में गया हुआ ही समझता हूँ। सिंधुराज जयद्रथ किरीटधारी अर्जुन का महान अपीय करके जब उनकी आंखों के सामने आ गया, तब कैसे जीवित रह सकता है? संजय, मैं अनुमान से यह देख रहा हूँ कि सिंधुराज जयद्रथ अब जीवित नहीं है। अब वह युद्ध जिस प्रकार हुआ वह सब यथार्थ रूप से बताओ। संजय, जैसे हाथी किसी पोखर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार जिन्होंने अकेले ही कुपित होकर मेरी विशाल सेना को क्षुब्ध करके बारंबार उसे मतकर उसके भीतर प्रवेश किया था, उन विष्णुवंशी वीर सात्विकी ने अर्जुन के लिए प्रयत्न पूर्वक जैसा युद्ध किया था, उसका वर्णन करो, क्योंकि तुम कथा कहने में कुशल हो। संजय ने कहा, राजन, पुरुषों में प्रमुख वीर भीमसेन अर्जुन के पास जाते समय जब पूर्वोक्त प्रकार से कर्ण द्वारा पीड़ित होने लगे, तब उन्हें उस अवस्था में देखकर श्रीवंश के प्रधान वीर सात्यकी ने और नर वीरों के समूह में रथ के द्वारा भीमसेन की सहायता के लिए उनका अनुसरण किया। जैसे वज्रधारी इंद्र वर्षा काल में मेघ रूप से गर्जना करते हैं और जैसे सूर्य शरत काल में प्रज्वलित होते हैं, उसी प्रकार गरजते और तेज से प्रज्वलित होते हुए सात्यकी अपने सुदृढ़ धनुष द्वारा आपके पुत्र की सेना को कपाते और शत्रुओं का संहार करने लगे। भारत, उस युद्ध स्थल में रजत वर्ण के अश्वों द्वारा आगे बढ़ते और गर्जना करते हुए मधुवंश शिरोमणि वीरवर सात्यकी को आपके सारी रथी मिलकर भी न रोक सके। उस समय सोने का कवच और धनुष धारण के युद्ध से कभी पीठ न दिखाने वाले राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुस ने अमरस में भरकर मधुकुल के महान वीर सात्यकी को सहसा सामने आकर रोका।
भरत नंदन, उन दोनों का जैसा संग्राम हुआ वैसा दूसरा कोई युद्ध नहीं हुआ था। आपके और शत्रु पक्ष के समस्त योद्धा संग्राम में शोभा पाने वाले उन दोनों वीरों को देखते ही रह गए थे। राजाओं में श्रेष्ठ अलम्बुस ने सात्विकी को बलपूर्वक 10 बाण मारे। शनिप्रवर सात्विकी ने भी बाणों द्वारा अपने पास आने से पहले ही उन समस्त बाणों को काट गिराया। तब अलम्बुस ने धनुष को कान तक खींचकर अग्नि के समान प्रज्वलित सुंदर पंख वाले 3 तीखे बाणों द्वारा पुनः सात्विकी पर प्रहार किया। वे बाण सात्विकी के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में घुस गए। अग्नि और वायु के समान प्रभावशाली उन प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा सात्विकी का शरीर विदीर्ण करके अलम्बुस ने चांदी के समान चमकने वाले उन चारों घोड़ों को भी 4 बाणों से हटा घायल कर दिया। इस प्रकार अलम्बुस के द्वारा घायल होकर चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली और वेगवान वीर सिनीपौत्र सात्विकी ने अपने उत्तम वेग वाले 4 बाणों द्वारा राजा अलम्बुस के चारों घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात उनके सारथी का भी मस्तक काटकर कालाग्नि के समान तेजस्वी भल्ल द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान कांति से प्रकाशित होने वाले उनके कुंडल मंडित मुखमंडल को भी धड़ से काट गिराया। वह अलम्बुस मर गया। मतलब राजन, शत्रुओं को मत डालने वाले यदुकुल तिलक वीर सात्विकी ने इस प्रकार युद्ध स्थल में राजा के पुत्र और पौत्र अलम्बुस को मारकर आपकी सेना को स्तब्ध करके फिर अर्जुन का ही अनुसरण किया। उस समय गौदुग्ध कुंद कुसुम चंद्रमा अथवा हिम के समान कांति वाले सिंधु देशीय सुशिक्षित सुंदर घोड़े जो सोने की जाली से आवृत थे, पुरुष सिंह सात्विकी जहां जहां जाना चाहते थे वहां वहां उन्हें ले जाते थे। अजमीर वंशी भरत नंदन, इस प्रकार जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करती रहती है, वैसे ही बारंबार बाणों द्वारा कौरव सेनाओं का संहार करते और शत्रुओं के बीच में विचरते हुए विष्णुवीर सात्विकी को वहां आया हुआ देख योद्धाओं में प्रधान आपके पुत्र दुशासन को अगुआ बनाकर यानी नायक बनाकर आपके बहुत से पुत्र तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धा भी युद्ध शीघ्रता पूर्वक एक साथ ही उन पर टूट पड़े। वे सभी बड़ी बड़ी सेनाओं का आक्रमण सहने में समर्थ थे। उन सब ने युद्ध स्थल में सात्विकी को चारों ओर से घेरकर उन पर प्रहार आरंभ किया। सात्वत शिरोमणि वीर सात्विकी ने भी अपने बाण समूहों से उन सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। अजमीर नंदन, उन सबको रोककर शत्रुघाती सिनीपौत्र सात्विकी ने तुरंत ही धनुष उठाकर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा दुशासन के घोड़ों को मार डाला। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में प्रधान वीर सात्विकी को उस युद्ध भूमि में उपस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार हमारे 140वां अध्याय समाप्त हुआ। 141वां अध्याय सात्विकी का अद्भुत पराक्रम, श्री कृष्ण का अर्जुन को सात्विकी के आगमन की सूचना देना और अर्जुन की चिंता। संजय उवाचो तमुद्यतं महाबाहु दुशासन संप्रति त्वरितं तुरणीयेषु धनञ्जयेषिणं त्रिगर्तानां महेश्वासः सुवर्ण विकृतध्वजः सेना समुद्रमाविष्टम् अनन्तं पर्यवारयन् अथैनं रथवंशेन सर्वतः संनिवार्यते अवाकिरन् सर्वभ्रातैः क्रुद्धा परमधन्विनः। संजय कहते हैं, राजन, महाबाहु सात्विकी जल्दी करने योग्य कार्यों में बड़ी फुर्ती दिखाते थे। वे अर्जुन की विजय चाहते थे। उन्हें अनंत सैन्य सागर में प्रविष्ट होकर दुशासन के रथ पर आक्रमण करने के लिए उद्देश्य सोने की ध्वजा धारण करने वाले त्रिगर्देशीय महाधनुर्धर योद्धाओं ने उन्हें सबोर से घेर लिया। रथ समूहों द्वारा सबोर से सात्विकी को अवरुद्ध करके उन परम धनुर्धर योद्धाओं ने उन पर क्रोध पूर्वक बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु उस महासमर में शोभा पाने वाले अपने शत्रुरूप उन 50 राजकुमारों को सत्य पराक्रमी सात्विकी ने अकेले ही परास्त कर दिया। कौरव सेना का वह मध्य भाग हथेलियों के चटचट शब्द से गूंज उठता था। खड्ग शक्ति तथा गदा आदि अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त था और नौका रहित अगाध जल के समान दुस्तर प्रतीत होता था। वहां पहुंचकर हम लोगों ने रणभूमि में सात्विकी का अद्भुत चरित्र देखा। वे इतनी फुर्ती से इधर उधर जाते थे कि मैं उन्हें पश्चिम दिशा में देखकर तुरंत ही पूर्व दिशा में उपस्थित देखता था। सैकड़ों रथियों के समान वे सूरवीर सात्विकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा कोणवर्ती दिशाओं में भी नाचते हुए से विचर रहे थे। सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले सात्विकी के उस चरित्र को देखकर त्रिगर्तदेशी योद्धा अपने स्वजनों के लिए शोक संताप करते हुए पीछे लौट गए। तदनंतर युद्ध स्थल में दूसरे सूरसेन देशीय सूरवीर सैनिकों ने अपने सर समूहों द्वारा उन पर नियंत्रण करते हुए उन्हें उसी प्रकार रोका जैसे महावत मत वाले हाथी को अंकुशों द्वारा रोकते हैं। तब अचिंत्य बल और पराक्रम से संपन्न महामना सात्विकी ने उनके साथ युद्ध करके 2 ही घड़ी में उन्हें हरा दिया
और वे फिर क्षमा करें, और फिर वे कलिंग देशीय सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कलिंगों की उन दुर्जय सेनाओं को लांघकर महाबाहु सात्विकी कुंती कुमार अर्जुन के निकट जा पहुंचे। जैसे जल में तैरते तैरते थका हुआ मनुष्य स्थल में पहुंच जाए, उसी प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन को देखकर युधान को बड़ा आश्वासन मिला। सात्विकी को आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, यह तुम्हारे चरणों का अनुगामी सिनीपौत्र सात्विकी आ रहा है। यह सत्य पराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा भी है। इस पुरुष सिंह ने समस्त योद्धाओं को तिनकों के समान समझकर परास्त कर दिया है। किरीटधारी अर्जुन, जो तुम्हें प्राणों के समान अत्यंत प्रिय है, यही वह सात्विकी कौरव योद्धाओं में घोर उपद्रव मचाकर आ रहा है। फाल्गुन, यह सात्विकी अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य तथा भोजवंशी कृतवर्मा का भी तिरस्कार करके तुम्हारे पास आ रहा है। फाल्गुन, यह सूरवीर एवं उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता सात्विकी धर्मराज के प्रिय तुम्हारे समाचार लेने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर यहाँ आ रहा है। पांडुनंदन, महाबली सात्विकी कौरव सेना के भीतर अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करके तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पार्थ, युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य आदि बहुत से महारथियों के साथ एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध करके यह सात्विकी इधर आ रहा है। कुंती कुमार, अपने बाहुबल का आश्रय ले कौरव सेना को विलीन करके धर्मराज का भेजा हुआ यह सात्विकी यहाँ आ रहा है। कुंती नंदन, कौरव सेना में किसी प्रकार भी जिसकी समता करने वाला एक भी योद्धा नहीं है, वही यह रण दुर्मत सात्विकी यहाँ आ रहा है। पार्थ, जैसे सिंह गायों के बीच से अनायास ही निकल जाता है, उसी प्रकार कौरव सेना के घेरे से छूटकर निकला हुआ यह सात्विकी बहुत सी शत्रु सेनाओं का संहार करके इधर आ रहा है। कुंती नंदन, यह सात्विकी सहस्त्रों राजाओं के कमल सदृश मस्तकों द्वारा इस रणभूमि को पाट कर शीघ्रता पूर्वक इधर आ रहा है। यह सात्विकी रणभूमि में भाइयों सहित दुर्योधन को जीतकर जलसंध का वध करके शीघ्र यहाँ आ रहा है। सोने तुर मांस रूपी कीचड़ से युक्त खून की नदी बहाकर कौरव सैनिकों को तिनकों के समान उड़ाकर सात्विकी इधर आ रहा है। तब हर्ष में भरे हुए कुंती कुमार अर्जुन ने केशव से कहा, महाबाहो, सात्विकी जो मेरे पास आ रहे हैं, यह मुझे प्रिय नहीं है। केशव, पता नहीं धर्मराज का क्या हाल है, सात्विकी से रहित होकर वे जीवित हैं या नहीं। महाबाहो, सात्विकी को तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। श्री कृष्ण उन्हें ऐसे छोड़कर मेरे पीछे कैसे चले आए। इन्होंने राजा युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के लिए छोड़ दिया और सिंधुराज जयद्रथ भी अभी मारा नहीं गया। इसके सिवा ये भूरिश्रवा रण में सिनीपौत्र सात्विकी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस समय सिंधुराज जयद्रथ के कारण यह मुझ पर बहुत बड़ा भार आ गया है। एक तो मुझे राजा का कुशल समाचार जानना है, दूसरे सात्विकी की भी रक्षा करनी है। इसके सिवा जयद्रथ का भी वध करना है। इधर सूर्यदेव अस्ताचल पर जा रहे हैं। माधव, ये महाबाहु सात्विकी इस समय थककर अल्प प्राण हो रहे हैं। इनके घोड़े और सारथी भी थक गए हैं, किंतु केशव, भूरिश्रवा और उनके सहायक थके नहीं हैं। क्या इन दोनों के संघर्ष में इस समय सात्विकी सकुशल विजयी हो सकेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सत्य पराक्रमी प्रवर महाबली सात्विकी समुद्र को पार करके गाय की खुरी के बराबर जल में डूबने लगेंगे। कौरव कुल के मुख्य वीर अस्त्रवेत्ता महामना भूरिश्रवा से बढ़कर क्या सात्विकी सकुशल रह सकेंगे? केशव, मैं तो धर्मराज के इस कार्य को विपरीत समझता हूँ, जिन्होंने द्रोणाचार्य का भय छोड़कर सात्विकी को इधर भेज दिया। जैसे बाज पक्षी मांस पर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य प्रतिदिन धर्मराज को बंदी बनाना चाहते हैं। क्या युधिष्ठिर सकुशल होंगे? क्षमा करें, क्या राजा युधिष्ठिर सकुशल होंगे? इस प्रकार हमारा 141वां अध्याय समाप्त हुआ। 142वां अध्याय भूरिश्रवा और सात्विकी का रोषपूर्ण संभाषण और युद्ध तथा सात्विकी का सिर काटने के लिए उद्यत हुए भूरिश्रवा की भुजा का अर्जुन द्वारा उच्छेद। भूरिश्रवा भी खतरनाक है। संजय उवाच, तमापतन्तं संप्रेक्ष्य सात्वं युद्ध दुर्मदं क्रोधात् भूरिश्रवा राजन् सहसा समुपाद्रवत् तं ब्रवीन् महाराज कौरव्यः सिनिपुंगवम् अद्य प्राप्तोऽसि दृष्ट्या मे चक्षुर्विषयमित्युतो चिराभिलषितं कामम् अहं प्राप्स्यामि संयुगे नहीं मे मोक्ष से जीवन यदि नोत्सृज से रणम। संजय कहते हैं, राजन, रण दुर्मत सात्विकी को आते देख भूरिश्रवा ने क्रोधपूर्वक सहसा उन पर आक्रमण किया। महाराज, क्रूरनंदन भूरिश्रवा ने उस समय सिनिप्रवर सात्विकी से इस प्रकार कहा, युधान, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। आज युद्ध में मैं अपनी बहुत दिनों की इच्छा पूर्ण करूंगा। यदि तुम मैदान छोड़कर नहीं भाग गए तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। दाशाहार,
तुम सदा अपने को बड़ा सूरवीर मानते हो। आज मैं समर भूमि में तुम्हारा वध करके क्रूराज दुर्योधन को आनंदित करूंगा। आज युद्ध में वीर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुम्हें मेरे बाणों से दग्ध होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखेंगे। आज जिन्होंने सेना के भीतर तुम्हारा प्रवेश कराया है, वे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा तुम्हारे मारे जाने का समाचार सुनकर तत्काल लज्जित हो जाएंगे। आज जब तुम मारे जाकर खून से लथपथ हो धरती पर सो जाओगे, उस समय कुंती पुत्र अर्जुन मेरे पराक्रम को अच्छी तरह जान लेंगे। जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम में इंद्र का राजा बलि के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो, यह मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा थी। शाश्वत आज मैं तुम्हें अत्यंत घोर संग्राम का अवसर दूंगा। इससे तुम मेरे बल, वीर्य और पुरुषार्थ का यथार्थ परिचय प्राप्त करोगे। जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण द्वारा युद्ध में रावण कुमार इंद्रजित मारा गया था, उसी प्रकार इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाकर तुम आज ही यमराज की संयमनीपुरी की ओर प्रस्थान करोगे। माधव, आज तुम्हारे मारे जाने पर श्री कृष्ण, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर उत्साह शून्य हो युद्ध बंद कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। मधुकुल नंदन, आज तीखे बाणों से तुम्हारी पूजा करके मैं उन वीरों की स्त्रियों को आनंदित करूंगा जिन्हें रणभूमि में तुमने मार डाला है। माधव, जैसे कोई क्षुद्र मृग सिंह की दृष्टि में पड़कर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मेरी आंखों के सामने आकर तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। राजन, युधान ने भूरिश्रवा की यह बात सुनकर हंसते हुए से उत्तर दिया, कुरुनंदन, युद्ध में मुझे किसी से भय नहीं, मुझे केवल बातें बनाकर नहीं डराया जा सकता। संग्राम में जो मुझे शस्त्रहीन कर दे वही मेरा वध कर सकता है। जो युद्ध में मुझे मार सकता है वह सदा सर्वत्र अपने शत्रुओं का वध कर सकता है। अस्तु, व्यर्थ ही बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ है। तुमने जो कुछ कहा है उसे करके दिखाओ। शरत काल के मेघ के समान तुम्हारे इस गर्जन तर्जन का कुछ फल नहीं। वीर, तुम्हारी यह गर्जना सुनकर मुझे हंसी आती है। कौरव, इस लोक में मेरी भी तुम्हारे साथ युद्ध करने की बहुत दिनों से अभिलाषा थी, वह आज पूरी हो जाए। तात तुमसे युद्ध की अभिलाषा रखने वाली मेरी बुद्धि मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरणा दे रही है। पुरुषाधम, आज तुम्हारा वध किए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर परस्पर बाण बाणों का प्रहार करते हुए उस युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हो बाणों द्वारा आघात करने लगे। वे दोनों महाधनुर्धर और पराक्रमी वीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए हथिनी के लिए अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करने वाले दो मदोन्मत्त हाथियों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए। भूरिश्रवा और सात्यकी दोनों शत्रुदमन वीरों ने दो मेघों की भांति परस्पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। परश्रेष्ठ सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने श्री प्रवर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से शीघ्रगामी बाणों द्वारा आच्छादित करके तीखे बाणों से घायल कर दिया। श्रीवंश के प्रधान वीर सात्यकी के वध की इच्छा से भूरिश्रवा ने उन्हें 10 बाणों से घायल करके उन पर भी और बहुत से पैने बाण छोड़े। प्रजानाथ, प्रो सात्यकी ने भूरिश्रवा के उन तीखे बाणों को अपने पास आने के पूर्व ही अपने अस्त्रबल से आकाश में ही नष्ट कर दिए। वे दोनों वीर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। एक कुरुकुल की कीर्ति का विस्तार कर रहा था तो दूसरा विष्णुवंश का यश बढ़ा रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे पर पृथक पृथक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। जैसे दो सिंह नखों से और दो बड़े बड़े गजरात दांतों से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ शक्तियों तथा बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध का जुआ खेलने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे के अंगों को विदीर्ण करते और खून बहाते हुए एक दूसरे को रोकने लगे। कुरुकुल तथा विष्णुवंश के यश के विस्तार करने वाले उत्तम कर्मा भूरिश्रवा और सात्यकी इस प्रकार दो युद्धपति गजराजों के समान परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मलोक को सामने रखकर परम पद प्राप्त करने की इच्छा वाले वे दोनों वीर कुछ काल तक एक दूसरे की ओर देखकर गर्जन तर्जन करते रहे। सात्यकी और भूरिश्रवा दोनों परस्पर बाणों की बौछार कर रहे थे और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र हर्ष में भरकर उनके युद्ध का दृश्य देख रहे थे। जैसे हथिनी के लिए दो युद्धपति गजराज परस्पर घोर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार आपस में लड़ने वाले योद्धाओं के अधिपतियों को सब लोग दर्शक बनकर देखने लगे। दोनों ने दोनों के घोड़े मारकर धनुष काट दिए तथा उस महासमर में दोनों ही रथहीन होकर खड्ग युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आ गए। बैल के चमड़े से बनी हुई दो विचित्र सुंदर एवं विशाल ढालें लेकर और तलवारों को म्यान से बाहर निकालकर वे दोनों सम्रांगण में विचरने लगे। क्रोध में भरे हुए वे दोनों शत्रुमर्दन वीर पृथक पृथक नाना प्रकार के मार्ग और मंडल यानी पैंतरे और दांव पेच दिखाते हुए एक दूसरे पर बारंबार चोट करने लगे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। उन दोनों के ही कवच विचित्र थे तथा वे निष्क और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों यशस्वी वीर भ्रांत उद्भ्रांत आविद्ध आप्लुत विप्लुत
कृत, संपात और समुदीर्ण आदि गति और पैंतरे दिखाते हुए परस्पर तलवारों का वार करने लगे। अब ये एक मिनट, ये देखिए कि तलवार चलाने की कितनी सारी वो हैं विधियां। दोनों ही वीर एक दूसरे के छिद्र यानी प्रहार करने के अवसर पाने की इच्छा रखते हुए विचित्र रीति से उछल कूदते थे। दोनों ही अपनी शिक्षा, फुर्ती तथा युद्ध कौशल दिखाते हुए रणभूमि में एक दूसरे को खींच रहे थे। वे दोनों ही योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। राजेंद्र, उस समय विश्राम करते हुई संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते लगभग 2 घड़ी तक एक दूसरे पर तलवारों से चोट करके दोनों ने दोनों की 100 चंद्राकार चिन्हों से शोभित विचित्र ढालें काट डाली। नरेश्वर, फिर वे दोनों पुरुष संग भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों के वक्षस्थल चौड़े और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे के परिहों के समान सुदृढ़ भुजाओं द्वारा एक दूसरे से गुथ गए। राजन, उन दोनों के भुजाओं द्वारा आघात, निग्रह यानी हाथ पकड़ना और प्रग्रह यानी गले में हाथ लगाना आदि दाव उनकी शिक्षा और बल के अनुरूप प्रकट होकर समस्त योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहे थे। राजन, समर भूमि में जूझते हुए उन दोनों नरश्रेष्ठों के पारस्परिक आघात से प्रकट होने वाला महान शब्द वज्र और पर्वत के टकराने के समान भयंकर जान पड़ता था। जैसे 2 हाथी दांतों के अग्रभाग से तथा 2 सांड सींगों से लड़ते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर कभी भुजा पासों में बांधकर, कभी सिरों की टक्कर लगाकर, कभी पैरों से खींचकर, कभी पैर में पैर लपेटकर, कभी तोमर के प्रहार के समान ताल ठोककर, कभी अंकुश गड़ाने के समान एक दूसरे को नोचकर, कभी पादबंध, उदरबंध, उद्भ्रमण, गत, प्रत्यागत, आक्षेप, पातन, उत्थान और संप्लुत आदि दावों का प्रदर्शन करते हुए, अब ये इनका रेफरेंस है, आगे हम अध्याय के बाद पढ़ेंगे, आदि दावों का प्रदर्शन करते हुए वे दोनों महामनस्वी कुरु और सात्वत वंश के प्रमुख वीर परस्पर युद्ध कर रहे थे। भारत, इस प्रकार वे दोनों महाबली वीर परस्पर जूझते हुए मल्ल युद्ध की जो 32 कलाएं हैं, देखिए 32 प्रकार की कलाएं हैं, उनका प्रदर्शन करने लगे। तदनंतर अगर अब मैं इसको इस प्रकार भी देखता हूं कि जैसे अगर ये कहीं पर इसका ज्ञान हो, तो आज के समय में हमारा भारत जब जाता है ना, युद्ध के लिए, मतलब वैसा युद्ध तो नहीं होता लेकिन ओलंपिक इत्यादि में जाते हैं, तो संभवतः ये ज्ञान भी हम जो है यहाँ से ले सकते हैं। तदनंतर जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्विकी युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, रण में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ इस सात्विकी की ओर देखो, यह रथहीन होकर युद्ध कर रहा है। कुंती नंदन, देखो सात्विकी शिथिल हो गया, इसकी रक्षा करो। भारत, पांडुनंदन तुम्हारे पीछे पीछे कौरव सेना का व्यूह भेद कर भीतर घुस आया है और भरतवंश के प्रायः सभी महापराक्रमी योद्धाओं के साथ युद्ध कर चुका है। दुर्योधन की सेना में जो मुख्य योद्धा और प्रधान महारथी थे, वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में विष्णुवंशी वीर के हाथों से मारे गए। अर्जुन, यहाँ आता हुआ योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्विकी बहुत थक गया है, तो भी उनके साथ युद्ध करने की इच्छा से यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा आए हैं। यह युद्ध समान योग्यता का नहीं है। राजन, इसी समय क्रोध में भरे हुए रण दुर्मद भूरिश्रवा ने उद्योग करके सात्विकी पर उसी प्रकार आघात किया जैसे एक मत वाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथी पर चोट करता है। नरेश्वर, सम्रांगण में रथ पर बैठे हुए क्रोध में भरे योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन वह युद्ध देख रहे थे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, विष्णु और अंधक वंश का वह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके परिश्रम से चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर गया है। अर्जुन, वीर सात्विकी तुम्हारा ही शिष्य है, उसकी रक्षा करो। पुरुष संग अर्जुन, प्रभो, यह श्रेष्ठ वीर तुम्हारे लिए यज्ञशील भूरिश्रवा के अधीन न हो जाए, ऐसा शीघ्र प्रयत्न करो। तब अर्जुन ने प्रसन्न चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान देखिए, जैसे कोई सिंहों का यूथपति वन में मतवाले महान गज के साथ क्रीड़ा करे, उसी प्रकार कुरुकुल शिरोमणि भूरिश्रवा विष्णुवंश के प्रमुख वीर सात्विकी के साथ रण क्रीड़ा कर रहे हैं। संजय कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, पांडुनंदन अर्जुन इस प्रकार कह ही रहे थे कि सैनिकों में महान हाहाकार मच गया। महाबाहु भूरिश्रवा ने सात्विकी को उठाकर धरती पर पटक दिया। जैसे सिंह किसी मतवाले हाथी को खींचता है, उसी प्रकार प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा युद्धस्थल में सात्वत वंश के प्रमुख वीर सात्विकी को घसीटते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर भूरिश्रवा ने रणभूमि में तलवार को म्यान से बाहर निकालकर सात्विकी की चुटिया पकड़ ली और उनकी छाती में लात मारी। फिर यहाँ चुटिया नहीं है, मूर्धजेसु लिखा है, यानी बाल हैं, वो उल्टा कर दिया है क्योंकि चुटिया थोड़ा अजीब सा लगता है, तो हम इसको इस प्रकार पढ़ सकते। तलवार म्यान से बाहर निकालकर सात्विकी के बाल पकड़ लिए और उनकी छाती में लात मारी। फिर उसने उनके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर देने का उद्योग आरंभ किया।
उस समय सात्विकी भी बड़ी शीघ्रता के साथ अपने मस्तक को घुमाने लगे। भारत जैसे कुम्हार छेद में डंडा डालकर अपनी चाक को घुमाता है, उसी प्रकार केश पकड़े हुए भूरिश्रवा के बाह के साथ ही सात्विकी अपने सिर को घुमाने लगे। राजन, इस प्रकार युद्ध भूमि में केस खींचे जाने के कारण सात्विकी को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः इस प्रकार बोले, महाबाहो, देखो, विष्णु और अंधक वंश का वह सिंह भूरिश्रवा के वश में पड़ गया है। यह तुम्हारा शिष्य है और धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं। पार्थ, पराक्रम मिथ्या है, जिसका आश्रय लेने पर भी विष्णुवंशी सत्य पराक्रमी सात्विकी से रणभूमि में भूरिश्रवा बढ़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन युद्ध स्थल में भूरिश्रवा की प्रशंसा की। गुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भूरिश्रवा इस युद्ध स्थल में सात्वकुल के श्रेष्ठ वीर सात्विकी को घसीटते हुए खेलसा कर रहे हैं और बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह वन में किसी महान गजराज को खींचता है, उसी प्रकार ये भूरिश्रवा विष्णुवंश के प्रमुख वीर सात्विकी को खींच रहे हैं, उसे मार नहीं रहे हैं। राजन, इस प्रकार मन ही मन उस कुरुवंशी वीर की प्रशंसा करके महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि सिंधुराज जयद्रथ पर लगी हुई थी, इसलिए मैं सात्विकी को नहीं देख रहा था, परंतु अब मैं इस यदुवंशी वीर की रक्षा के लिए दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष पर एक तीखा छुरप रखा। अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए उस छुरप ने आकाश से गिरी हुई बहुत बड़ी उल्का के समान उस यज्ञशील भूरिश्रवा की बाजूबंद विभूषित दाहिनी भुजा को, यहाँ पे दाहिनी ब्रैकेट में लिखा है, दाहिनी भुजा को खड्ग सहित काट गिराया। इस प्रकार हमारा 142वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये जो उसके नाम थे युद्ध कला के, वो हैं पृथ्वी पर घुमाना, प्रतिद्वंदी की ओर बढ़ना, पीछे लौटना, पछाड़ना, पृथ्वी पर पटकना, उछल कर खड़ा होना और पीठ लगाना। ये उसके दाव पेच के वो हैं। इस प्रकार हमारा जो है 142वां अध्याय समाप्त हुआ। 143वां अध्याय, भूरिश्रवा का अर्जुन को उपालंभ देना। अर्जुन का उत्तर और आमरण अनशन के लिए बैठे हुए भूरिश्रवा का सात्विकी के द्वारा वध है। आमरण अनशन। संजयोवाचो सबाहुन्यपतद्भूमौ सखड्गा सशुभांगदः आदज्जीवलोकस्य दुःखम् अद्भुतमुत्तमम् मुत्तमः प्रहरश्यन् हृतो बाहुरदृश्येन किरीटिना वेगेन्यपतद्भूमौ पञ्चास्य विपन्नघः समोघं कृतमात्मानं दृष्ट्वा पार्थेन कौरवः उत्सृज्य सात्विकीं क्रोधात् गर्यामास पांडव। संजय कहते हैं, राजन, भूरिश्रवा की सुंदर बाजुबंद से विभूषित वह उत्तम बाह समस्त प्राणियों के मन में अद्भुत दुख का संचार करती हुई खड्ग सहित कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रहार करने के लिए उद्यत हुई वह भुजा अलक्ष्य अर्जुन के बाण से कटकर 5 मुख वाले सर्प की भांति बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा अपने को असफल किया देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने कुपित हो सात्विकी को छोड़कर पांडुनंदन अर्जुन की निंदा करते हुए कहा, महाराज, वे राजा भूरिश्रवा एक वहां से रहित हो एक पांख के पक्षी और एक पहिए के रथ की भांति पृथ्वी पर खड़े हुए संपूर्ण क्षत्रियों को सुनते हुए पांडुनंदन अर्जुन से बोले। भूरिश्रवा बोले, कुंती कुमार, तुमने बड़ा कठोर कर्म किया है, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था और दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था। उस दशा में तुमने मेरी बाह काट दी है। तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे? यही ना कि भूरिश्रवा किसी और कार्य में लगे थे और मैंने उन्हीं दशा में उन्हें युद्ध में मार डाला। मैंने उसी दशा में उन्हें युद्ध में मार डाला है। पार्थ, इस अस्त्र विद्या का उपदेश तुम्हें साक्षात महात्मा इंद्र ने दिया है या रुद्र, द्रोण अथवा कृपाचार्य ने? तुम तो श्लोक में दूसरों से अधिक अस्त्र धर्म के ज्ञाता हो, फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था उस पर संग्राम में तुमने कैसे प्रहार किया? मनस्वी पुरुष, असावधान, डरे हुए, रथहीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले तथा संकट में पड़े हुए मनुष्य पर प्रहार नहीं करते हैं। पार्थ, यह नीच पुरुषों द्वारा आचरित और दुष्ट पुरुषों द्वारा सेवित अत्यंत दुष्कर पाप कर्म तुमने कैसे किया? धनंजय, श्रेष्ठ पुरुष के लिए श्रेष्ठ कर्म ही सुकर बताया गया है। नीच कर्म का आचरण तो इस पृथ्वी पर उसके लिए अत्यंत दुष्कर माना गया है। नरव्याघ्र मनुष्य जहां तहां जिन जिन लोगों के समीप रहता है उसमें शीघ्र ही उन लोगों का शील स्वभाव आ जाता है। यही बात तुम में भी देखी गई है। अन्यथा राजा के वंशज और विशेषतः कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम क्षत्रिय धर्म से कैसे गिर जाते? तुम्हारा शील स्वभाव तो बहुत उत्तम था और तुमने श्रेष्ठ व्रतों का भी पालन किया था।
तुमने सात्विकी को बचाने के लिए जो है अत्यंत नीच कर्म किया है, यह निश्चय ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का मत है। तुम में यह नीच विचार संभव नहीं है। कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरों के साथ युद्ध करने वाले असावधान योद्धा को ऐसा संकट प्रदान करता है? जो श्री कृष्ण का मित्र न हो, उससे ऐसा कर्म नहीं बन सकता। कुंती नंदन, वृष्णि और अंधक वंश के लोग तो संस्कार भ्रष्ट, हिंसा प्रधान कर्म करने वाले और स्वभाव से ही निंदित हैं। फिर उनको तुमने प्रमाण कैसे मान लिया? रणभूमि में भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उससे कहा। अर्जुन बोले, प्रभो, यह स्पष्ट है कि मनुष्य के बूढ़े होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है। तुमने इस समय जो कुछ कहा वह सब व्यर्थ है। तुम संपूर्ण इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को और मुझ पांडुपुत्र अर्जुन को भी जानते हो, तो भी हमारी निंदा करते हो। मैं संग्राम के धर्मों को जानता हूँ और संपूर्ण वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हूँ। मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी तुम मेरे विषय में मोहित हो रहे हो। क्षत्रिय लोग अपने अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी, बंधु बांधव, समान अवस्था वाले साथी, मित्रों से घिरकर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं। वे सब लोग उस प्रधान योद्धा के बाहुबल के आश्रित होते हैं। सात्विकी मेरा शिष्य और सुखप्रद संबंधी है। वह मेरे ही लिए अपने दुस्तेज प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा था। राजन, रणदुर्मत सात्विकी युद्ध स्थल में मेरी दाहिनी भुजा के समान है। उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था? मैंने देखा है तुम उसे घसीट रहे थे और वह शत्रु के अधीन होकर निश्चेष्ट हो गया था। राजन, रणभूमि में गए हुए वीर के लिए केवल अपनी ही रक्षा करना उचित नहीं है। नरेश्वर, जो जिसके कार्यों में संलग्न होता है वह अवश्य ही उसके द्वारा रक्षणीय हुआ करता है। इसी प्रकार उन सुरक्षित होने वाले सुहृदों का भी कर्तव्य है कि वे महासमर में अपने राजा की रक्षा करें। यदि मैं इस महायुद्ध में सात्विकी को अपने सामने मरते देखता तो उसके वियोग से मुझे अनर्थकारी पाप लगता, इसलिए मैंने उसकी रक्षा की है। अतः तुम मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? राजन, आप जो यह कहकर मेरी निंदा कर रहे हैं कि अर्जुन मैं दूसरे के साथ युद्ध में लगा हुआ था, उस समय तुमने मेरे साथ छल किया, आपकी इस बात से मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है। तुम स्वयं कवच हिलाते हुए रथ पर चढ़े थे, धनुष की प्रत्यंचा खींचते थे और अपने बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदलों से भरे हुए सिंहनाद की भैरव गर्जना से व्याप्त गंभीर सैन्य समुद्र में जहां अपने और शत्रु पक्ष के एकत्र हुए लोगों का परस्पर युद्ध चल रहा था, तुम्हारी सात्विकी के साथ मुठभेड़ हुई थी। ऐसे तुमुल युद्ध में किसी भी एक योद्धा का एक ही योद्धा के साथ संग्राम कैसे माना जा सकता है? सात्विकी बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के बाद थक गया था। उसके घोड़े भी परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे और वह अस्त्रों से पीड़ित हो खिन्नचित्त हो गया था। ऐसी अवस्था में महारथी सात्विकी को युद्ध में जीतकर तुम यह समझने लगे कि मैं सात्विकी से बड़ा वीर हूं और वह मेरे पराक्रम से बस में आ गया है, इसलिए तुम युद्ध स्थल में तलवार से उसका सिर काट लेना चाहते थे। सात्विकी को वैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का कौन भी सहन करेगा? तुम अपनी ही निंदा करो, जो कि अपनी भी रक्षा तक नहीं कर सकते। वीरवर, फिर जो तुम्हारे आश्रय में होगा उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे? संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर यूप के चिन्ह से युक्त ध्वजा यशस्वी महाबाहु भूरिश्रवा सात्विकी को छोड़कर रणभूमि में आमरण अनशन का नियम लेकर बैठ गए। एक सेकंड पढ़ने दीजिए जरा। एवं मुक्तो महाबाहु यूप केतु महायशा युधानम समुत्सज रणे प्रायम उपाविशत। हाँ, यहाँ पे प्रायम शब्द है, ठीक है। पवित्र लक्षणों वाले भूरिश्रवा ने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम के द्वारा प्राणों को ही प्राणों में ही होम दिया। वे नेत्रों को सूर्य में और प्रसन्न मन को जल में समाहित करके महोपनिषद प्रतिपादित, यहाँ पे देखिए महोपनिषद का यानी महोप जो यानी महाउपनिषद है उसका रेफरेंस आया है। महोपनिषद प्रतिपादित पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए योग युक्त मुनि हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भूरिश्रवा है कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, कि वो योद्धा तो है ही, साथ में योग को भी जानता है। तदनंतर सारी कौरव सेना के लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा तथा नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगे। उनके द्वारा निंदित होने पर भी श्री कृष्ण और अर्जुन ने कोई अप्रिय बात नहीं कही तथा प्रशंसित होने पर भी यूपकेतु भूरिश्रवा ने हर्ष प्रकट नहीं किया। राजन, आपके पुत्र जब भूरिश्रवा की ही भांति निंदा की बातें कहने लगे, तब अर्जुन उनके तथा भूरिश्रवा के उस कथन को मन ही मन सहन न कर सके। भरत नंदन, पांडुपुत्र अर्जुन के मन में तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मानो पुरानी बातें याद दिलाते हुए कौरवों पर आक्षेप करते हुए से कहा, सब राजा मेरे इस महान व्रत को जानते ही हैं कि जो कोई मेरा आत्मीय जन मेरे बाणों की पहुंच के भीतर होगा वह किसी शत्रु के द्वारा मारा नहीं जा सकता।
यूपद्युज भूरिस्त्रवा जी, इस बात पर ध्यान देकर आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म के स्वरूप को जाने बिना दूसरे किसी की निंदा करना उचित नहीं है। आप तलवार हाथ में लेकर रणभूमि में विष्णुवीर सात्विकी का वध करना चाहते थे। उस दशा में मैंने आपकी जो बाह काट डाली है वह आश्रित रक्षा रूप धर्म निंदित नहीं है। तात बालक अभिमन्यु शस्त्र कवच और रथ से हीन हो चुका था। उस दशा में जो उसका वध किया गया उसकी कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता है। जो शास्त्रीय मर्यादा में स्थित नहीं रहता उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा जो इस प्रकार वध हुआ वह ठीक ही है। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मुझे प्राण संकट उपस्थित होने पर आत्मीय जनों की रक्षा करनी चाहिए, विशेषता उन वीरों की जो मेरी आंखों के सामने मारे जा रहे हो। कुरुवंशी महामना भूरिश्रवा ने सात्विकी को अपने वश में कर लिया था। इसी से अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने यह कार्य किया है। संजय कहते हैं, राजन, फिर बहुत सी भिन्न भिन्न बातें सोचकर अर्जुन दया से द्रवित और शोक से पीड़ित हो उठे तथा कुरुवंशी भूरिश्रवा से इस प्रकार बोले। अर्जुन ने कहा, उस क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है जहां दूसरों को शरण देने वाले आप जैसे शरणागत वत्सल नरेश ऐसी अवस्था को जा पहुंचे हैं। यदि पहले से प्रतिज्ञा न की गई होती तो संसार में मेरे जैसा कौन श्रेष्ठ पुरुष आप जैसे गुरुजन पर आज ऐसा प्रहार कर सकता था। कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने अपने मस्तक से भूमि का स्पर्श किया, बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ उठाकर अर्जुन के पास फेंक दिया। महाराज, पार्थ की उपयुक्त बात सुनकर यूपचिन्हित ध्वजा वाले महातेजस्वी भूरिश्रवा नीचे मुंह किए मौन रह गए। उस समय अर्जुन ने कहा, सल के बड़े भाई भूरिश्रवा जी, मेरा जो प्रेम धर्मराज युधिष्ठिर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन, नकुल और सहदेव में है वही आप में भी है। मैं और महात्मा भगवान श्री कृष्ण आपको यह आज्ञा देते हैं कि आप उसी नरपुत्र शिवी के समान पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों में जाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरिश्रवा जी, मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहां जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुण की पीठ पर बैठकर विचरने वाले होइए। संजय कहते हैं, राजन, सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा के छोड़ देने पर सिनीपौत्र सात्विकी उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने तलवार लेकर महामना भूरिश्रवा का सिर काट लेने का निश्चय किया। सल के बड़े भाई प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा सर्वथा निष्पाप थे। पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी बाह काटकर उनका वधसा ही कर दिया था, इसलिए वे आमरण अनशन का निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कार्यों में आसक्त हो गए थे। उस अवस्था में सात्विकी ने बाह कट जाने से सून कटे हुए हाथी के समान बैठे हुए भूरिश्रवा को मार डालने की इच्छा की। उस समय समस्त सेना के लोग चिल्ला चिल्लाकर सात्विकी की निंदा कर रहे थे, परंतु सात्विकी की मनोदशा बहुत बुरी थी। भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा अर्जुन भी उन्हें रोक रहे थे। भीमसेन, चक्र रक्षक युधामन्यु, ऋतुमौजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, विश्वेन तथा सिंधुराज जयद्रथ भी उन्हें मना करते रहे, किंतु समस्त सैनिकों के चीखने चिल्लाने पर भी सात्विकी ने उस व्रतधारी भूरिश्रवा का वध कर ही डाला। रणभूमि में अर्जुन ने जिसकी भुजा काट डाली थी तथा जो आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे थे, उन भूरिश्रवा पर सात्विकी ने खड्ग का प्रहार किया और उनका सिर काट लिया। अर्जुन ने पहले जिन्हें मार डाला था उन कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा का सात्विकी ने जो वध किया, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया। मैं भी नहीं करता हूँ। युद्ध में प्रायोपवेशन करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा को मारा गया देख सिद्धचारण मनुष्य और देवताओं ने उनका गुणगान किया, क्योंकि वे भूरिश्रवा के कर्मों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। आपके सैनिकों ने सात्विकी के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कही। अंत में वे इस प्रकार बोले, इसमें सात्विकी का कोई अपराध नहीं, होनहार ही ऐसी थी। इसलिए आप लोगों को अपने मन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्यों के लिए अधिक दुखदायी होता है। वीर सात्विकी के द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जाने वाले थे। विधाता ने युद्ध स्थल में ही सात्विकी को उनकी मृत्यु का निश्चित कर दिया था, इसलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए। सात्विकी बोले, धर्म का चोला पहनकर खड़े हुए अधर्म परायणों पापात्माओं, इस समय धर्म की बातें बनाते हुए तुम लोग जो मुझसे बारंबार यह कह रहे हो कि न मारो न मारो, इसका उत्तर मुझसे सुनो। जब तुम लोगों ने सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में शस्त्रहीन करके मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मैंने तो पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा अथवा जो संग्राम भूमि में मुझे पटक कर जीते जी रोष पूर्वक लात मारेगा, वह शत्रु मुनियों के समान मौन व्रत लेकर ही क्यों न बैठा हो, अवश्य मेरा वध्य होगा। मेरी बाहें मौजूद हैं और मैं अपने ऊपर की हुई आघात का बदला लेने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया हूं। तो भी तुम लोग आंख रहते हुए भी यदि मुझे मरा हुआ मान लेते हो,
तो यह तुम्हारी बुद्धि की मंदता का परिचायक है। कुरुश्रेष्ठ वीरो, मैंने तो भूरिश्रवा का वध करके बदला चुकाया है, जो सर्वथा उचित है। कुंती कुमार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए जो मुझे संकट में देखकर भूरिश्रवा की तलवार सहित बाह काट डाली, इसी से मैं भूरिश्रवा को मारने के से वंचित रह गया। जो होनहार होती है उसके अनुकूल ही दैव यानी भाग्य चेष्टा कराता है। इसी के अनुसार इस संग्राम में भूरिश्रवा मारे गए। इसमें अधर्मपूर्ण चेष्टा क्या है? महर्षि वाल्मीकि ने पूर्व काल में ही इस भूतल पर एक श्लोक का गान किया था, जिसका भावार्थ यह है, वानर, तुम जो यह कहते हो कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर में मेरा यह कहना है कि उद्योगी मनुष्य के लिए सदा सब समय वह कार्य क्षमा करें, एक बार श्लोक पढ़ते हैं। सर्वकालम मनुष्येण व्यवसायवता सदा पीड़ा अकरम मित्राणाम यत् स्यात् कर्तव्यमेव तत्। ये श्लोक देखना पड़ेगा रामायण में है कि नहीं, इसका अर्थ थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। उसके उत्तर में मेरा यह कहना है कि उद्योगी मनुष्य के लिए सदा सब समय वह कार्य करने ही योग्य माना गया है तो शत्रुओं को पीड़ा देने वाला। अब ये युद्ध कांड में हो सकता है। संजय कहते हैं, महाराज, सात्विकी के ऐसा कहने पर समस्त श्रेष्ठ कौरवों ने उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा। वे मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। बड़े बड़े यज्ञों में मंत्रयुक्त अभिषेक से जो पवित्र हो चुके थे, यज्ञों में कई हजार स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देते थे, जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ था, जो बनवासी मुनि के समान वहां बैठे हुए थे, उन भूरिश्रवा के वध का किसी ने भी अभिनंदन नहीं किया। वर देने वाले भूरिश्रवा का नीले केसों से अलंकृत तथा कबूतर के समान लाल नेत्रों वाला वह कटा हुआ सिर ऐसा जाना पड़ता था मानो अश्वमेध के मेध्य अश्व का कटा हुआ मस्तक अग्नि कुंड के भीतर रखा गया हो। ये जो पंक्ति है अंतिम वाली, ये थोड़ी सी गड़बड़ ही लग रही है, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि अश्वमेध में जो मेध्य अश्व है उसको काटा गया है, उसकी तुलना उससे की गई है। खैर, वरदायक तथा वर पाने योग्य भूरिश्रवा ने उस महायुद्ध में शस्त्र के तेज से पवित्र हो अपने उत्तम शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट धर्म के द्वारा पृथ्वी और आकाश को लांघकर ऊर्ध्वलोक में गमन किया। इस प्रकार हमारा 143वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया होगा, अरे आज तो अधिक ही हो गया। चलिए, तो कल हम पढ़ेंगे सात्विकी के भूरिश्रवा द्वारा अपमानित होने का कारण तथा विष्णुवंशी वीरों की प्रशंसा। लेकिन जयद्रथ अभी भी नहीं मरा। फिर चलिए, आज की कक्षा में हमने पुनः भीमसेन और कर्ण का युद्ध देखा, जहां पर अंततः कर्ण जो है जीत ही जाता है बेचारा, 3-4 बार तो हार ही गया था, और वहां पर उनका फिर बाघ युद्ध होता है और वो युद्ध बड़ा अद्भुत था, मतलब दोनों के बीच में। फिर हम देखते हैं कि जो अर्जुन है वहां पर आकर उनकी रक्षा करते हैं, अश्वत्थामा बीच में आकर रोकते हैं, लेकिन वो भी उनको पराजित कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो सात्विकी है उनका युद्ध पुनः चल रहा है, और जहां पर सात्विकी और भूरिश्रवा का बहुत ही महान युद्ध वहां पर होता है। पहले रथ से लड़ते हैं, फिर रथ जब हो जाता है तो तलवार से लड़ते हैं, और तलवार भी जब हो गया तो फिर वहां पे मल्ल युद्ध करते हैं, और अंत में फिर भूरिश्रवा जो है सात्विकी को मारने के लिए उद्यत होते हैं, तो अर्जुन वहां पर बाण चलाकर उनकी बाह काट देते हैं, और जो फिर इसकी निंदा करते हैं और वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, यानी प्राण त्यागने के लिए बैठ जाते हैं। फिर अर्जुन उसका उत्तर देते हैं कि भाई क्यों मैंने करा ऐसा। फिर उसका सात्विकी, अब चूंकि बेचारा हार गया था, तो जाके सीधा उनका